नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलईडी क्लासेस में। मैं ऋषभ कुमार परसेंटेज के इस वीडियो में आज आप लोगों को जिस तरह का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एसएससी, रेलवे या और भी कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा संभावना होती है। तो ये क्वेश्चन सारे जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके सोल्यूशन को ज़रूर अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इस तरह के क्वेश्चन को तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातों को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें, बिल्कुल ही आसान भाषा में और जीरो लेवल से, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ते ही समझ जाएं कि आपको क्या करना है। तो समझिए बेसिक बातों को कि अगर मान लीजिए कि हम एक संख्या लेते हैं 200, एक संख्या लेते हैं 200 और हम आपसे कहें कि इस संख्या में आप 10% की पहले वृद्धि कर दीजिए और फिर 10% की कमी कर दीजिए। तो कुछ छात्रों को ऐसा लग सकता है कि 10% की वृद्धि हुआ फिर 10% का कमी हुआ, मतलब संख्या जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा सोचना आपका गलत होगा। क्यों, उसको समझिए, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ सकते हैं, फिर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें कहते हैं, हमने दो बातों को कहा है कि पहले इसमें 10% की वृद्धि करेंगे और फिर 10% की कमी करेंगे। तो पहले की वीडियो में भी मैंने आपको यह बात बताया था कि जब भी कोई डाटा प्रतिशत में हो तो आपको यह समझना चाहिए कि यह किस नंबर का प्रतिशत है। तो जब हमने कहा कि इस संख्या में पहले 10% की वृद्धि कीजिए, तो आपको समझना है कि हम जो 10% वृद्धि की बात कर रहे हैं, ये 10% भी किसी नंबर का होगा। यानी 200 में जो 10% वृद्धि होगा वो किसी नंबर का 10% वृद्धि होगा। तो किस नंबर का होगा? तो 200 का ही 10%। तो 200 में हम क्या जोड़ रहे हैं? 200 का ही 10%। तो इसको हम शॉर्टकट से कैसे करते हैं? 10% सीधे ऐसे बढ़ा देते हैं। 200 में 10% हम वृद्धि कर दिए, तो अब 200 कितना हो गया? 220 हो गया। यानी इस 200 में जो 10% बढ़ाया गया है वो किस नंबर का 10% बढ़ाया गया है? 200 का ही। अब 200 में 10% वृद्धि के बाद हमने कहा था कि फिर इसमें क्या किया गया? 10% की कमी कर दी गई। तो फिर ये जो 10% की कमी होगी वो भी किसी नंबर का 10% कमी होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि पहली बार जो 10% बढ़ा वो 200 का 10% बढ़ा। अब जब हम 10% कमी करेंगे तो किसका 10% कम होगा? 200 का नहीं, 220 का 10% कम होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई। यानी 10% वृद्धि के बाद जो संख्या है इसमें जो हम 10% की कमी करेंगे वो इसी का 10% कमी होगा। यानी 220 में 10% की हम कमी करेंगे तो अब हमारा संख्या कितना होगा? 198। तो यहाँ हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो 10% वृद्धि हुआ वो 200 का हुआ और यहाँ जो 10% की कमी हुई वो 220 का हुआ। ये बात हमने क्यों समझाया आपको? क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि जब हम किसी संख्या में 10% की वृद्धि करते हैं और फिर 10% की कमी करते हैं तो आपको ये नहीं समझना है कि 10% बढ़ा फिर 10% घट गया, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि दोनों बार ये जो 10% है वो अलग अलग नंबर का है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10% जब बढ़ा था वो 200 का बढ़ा था 10%, और जब 10% कम किया गया वो 200 का नहीं था, 220 का 10% था। तो उम्मीद है ये बेसिक छोटा सा बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उस संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है। तो अंतिम रूप से उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि 10% वृद्धि हुआ, 10% कमी हुआ, तो ऐसा तो नहीं समझेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ होगा। जैसा कि अभी हम लोग बेसिक बातों में भी सीखे थे, इन बातों को समझे थे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको
समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे 10% एक संख्या में वृद्धि हुई और फिर 10% कमी हुई, मतलब संख्या में परिवर्तन हुआ होगा। क्यों? क्योंकि 10% जब बढ़ा है तो वो शुरू वाले नंबर का बढ़ा होगा, और 10% वृद्धि के बाद जो नंबर प्राप्त हुआ उसका 10% फिर क्या हुआ? कम हुआ है। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेंगे आपको समझाने में, अगले क्वेश्चन से हम लोग बिल्कुल ट्रिक से बस कुछ ही सेकंड में सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चंस को। तो समझिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले तो कॉन्सेप्ट से बनाएंगे और फिर इसको हम लोग ट्रिक से भी समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। कोई एक संख्या है जिसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। संख्या क्या है ये तो बताया नहीं गया। अब हम मान लेते हैं कि संख्या x है या 100 है या y है। यहाँ भी कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हम 100 माने या x माने। बहुत सिंपल सा जवाब है कि जब आपसे डाटा परसेंटेज में मांगा जाए, जब आपसे डाटा प्रतिशत में मांगा जाए तो आप 100 मान के बनाएंगे, जल्दी बनेगा। x पे तो निश्चित ही बनेगा, 100 पे भी बनेगा, लेकिन 100 आपको कहाँ मानना है? जब आपसे डाटा प्रतिशत में मांगा जाए। तो इस क्वेश्चन में भी तो यही कहा कि अंतिम रूप से संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यानी डाटा हमसे प्रतिशत में मांगा जा रहा है। तो हम किसको मान सकते हैं? 100 को। तो इसीलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो जिस संख्या की बात कह रहा है क्वेश्चन में, वो संख्या 100 है। और इसी में क्या किया गया? पहले 10% वृद्धि की गई। तो आप समझिए, अगर 100 को हम 10% बढ़ा दें तो कैसे करेंगे? 110/100 से गुना करेंगे, यानी 110 हो जाएगा। यानी 100 में जब 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 110। फिर इसमें 10% की कमी की गई, तो अब 110 को हम 10% कम करेंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा? अब हमको प्राप्त होगा 99। यानी एक संख्या था जिसमें पहले 10% वृद्धि हुई तो 110 हो गया, फिर उसमें 10% की कमी हो गई यानी 99 आ गया। हमसे पूछा क्या कि अंतिम रूप से संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो आप खुद देखिए, शुरू में संख्या 100 था, अब कितना हो गया? 99। तो संख्या में कमी हुई है या वृद्धि हुई है? कमी हुई है। 100 से 99 हुआ, मतलब 1 की कमी हुई। यानी अगर हम कमी की बात करें तो कितना कमी हुआ? 1। लेकिन हमसे पूछा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी हमको कमी प्रतिशत में बताना है। तो 100 में 1 का कमी हुआ तो हमको प्रतिशत कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1% की कमी हुआ। 100 में अगर 1 का कमी हुआ तो कितने प्रतिशत का संख्या में कमी हुआ? 1 का, 1% का। तो उम्मीद है आप लोग कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। अब थोड़ा ट्रिक को भी समझिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक फार्मूला को याद रखेंगे, और वो फार्मूला होगा, कब आप यूज करेंगे इस फार्मूला का? जब आपसे प्रतिशत में वृद्धि या कमी पूछा जाए तो आप एक फार्मूला यूज करेंगे, x + y + xy/100%। यानी जब भी आपको किसी नंबर में प्रतिशत में वृद्धि या कमी निकालनी है तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पहले फार्मूला समझना भी होगा कि ये x और y क्या होगा। तो क्वेश्चन में जो वृद्धि और कमी दी गई है वही हमारा x और y होता है। आप वृद्धि या कमी में से किसी को भी x मान लीजिए और किसी को भी y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में 10% की वृद्धि हो गई तो एक 10 हमारा x हो जाएगा, और दूसरा जो 10% की कमी हुई तो y हमारा क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि और कमी दोनों 10 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा x भी 10 है और हमारा y भी 10 है। अगर वृद्धि 10% की हुई और कमी मान लीजिए 5% का होता तो y हमारा 5 होता, या हम x को अगर 5 ले लेते तो y हमारा 10 होता। तो इस तरह से वृद्धि और कमी को हम x y ले लेते हैं। अब इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करते वक्त एक और बात को ध्यान रखेंगे, जो हमारा वृद्धि होगा उसको हम प्लस में लिखेंगे और जो हमारा कमी होगा वो माइनस में होगा। जैसे यहाँ x + y हमको लिखना है सबसे पहले, यानी अगर प्रतिशत में वृद्धि या कमी निकालना है तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा x क्या है? 10। तो इस 10 को हमने प्लस में लिखा, पीछे कुछ नहीं लिखे, मतलब प्लस में लिखें। तो 10 प्लस में क्यों लिखें? क्योंकि x 10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है।
फिर 10% की जो कमी हुई है, इस प्लस वाई को हम प्लस वाई यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ -10 लिखेंगे। तो ध्यान सिंपल सा ये रखना है कि जो वृद्धि हुआ है उसको प्लस में रखेंगे और जो कमी हुआ है उसको माइनस में लिखेंगे, और अगर प्लस माइनस हो जाता है तो फिर हमको यहाँ माइनस देना ही होगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, दोनों का चिन्ह का गुना होगा तो यहाँ माइनस हो ही जाएगा। तो एक्स वाई मतलब 10 गुने 10 मतलब 100/10, 100/100, यानी ये 10 कैंसिल हो गया, 00 कट गया, तो बचा क्या, बचा -1। अब यहाँ समझिए कि अगर आपका उत्तर माइनस में आया तो आप कहेंगे संख्या में इतने प्रतिशत की कमी हुई। अगर यह उत्तर प्लस में आता तो हम कहते संख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल बेहद आसान है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जो वृद्धि दिया जाएगा उसको हम प्लस में लिखेंगे, जो कमी दिया जाएगा उसको माइनस में लिखेंगे, और जब प्लस माइनस हो गया तो अगली बार माइनस देंगे, दोनों को गुना करके बट्टे में 100 लगाएंगे और हमारा उत्तर जो आएगा वही वृद्धि या कमी होगा। अगर प्लस में है तो हम कहेंगे संख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, अगर माइनस में उत्तर आया तो हम कहेंगे इतने प्रतिशत का कमी हुआ। अब भी अगर दिक्कत है तो अगले सवाल में निश्चित रूप से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई और फिर 10% की कमी कर दी गई, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत में वृद्धि या कमी ज्ञात करें। यानी कोई एक संख्या है जिसमें पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 10% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या में शुद्ध रूप से कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने क्या बताया है कि हम 100 मान के भी बना सकते हैं और ट्रिक से तो बेहद आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो समझिए, जो हमको वृद्धि दिया गया उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20 को, तो 20 को हमने प्लस में लिखा, और कमी दिया गया है 10% का तो माइनस में लिखे। और जैसे ही प्लस माइनस या माइनस प्लस हो जाए तो अगला चिन्ह जो हम देंगे वो माइनस का देंगे। अगर दोनों में वृद्धि होता, समझिएगा कि अगर 20% का भी वृद्धि होता और 10% का भी वृद्धि होता तो हम यहाँ भी प्लस दिए, यहाँ भी प्लस दिए तो यहाँ भी प्लस होता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहा नहीं गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक संख्या है जिसमें 20% का वृद्धि हुआ और फिर 10% का कमी हुआ। तो जो वृद्धि हुआ उसको हम प्लस में लिखें, जो कमी हुआ उसको माइनस में लिखें, और जब प्लस माइनस या माइनस प्लस हो जाए तो हम माइनस देंगे और इस दोनों को गुना करेंगे। तो 20 और 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 200, अब बट्टे में 100। ये जो आएगा ये प्रतिशत में हमको बताएगा कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। बहुत आसान है, बस ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे 00 से कैंसिल हो गया। अब आप देखिए यहाँ हमको प्राप्त क्या होगा, 20 - 10 - 2 यानी 20 - 12 यानी 8%। तो ये जो 8% आया ये प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया है। यानी हम कहेंगे कि उस संख्या में 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो बहुत आसान था। क्वेश्चन में कहा गया कि पहले संख्या में को 20% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया, संख्या में शुद्ध रूप से कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो 8% की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध रूप से कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। यानी एक कोई पुस्तक होगा जिसका मूल्य क्या है वो नहीं पता, लेकिन उसके मूल्य में क्या किया गया है, पहले 25% की कमी कर दी गई और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। तो वो जो पुस्तक का मूल्य था उसमें वास्तव में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है। तो अब आप समझिए कि बहुत आसान है कि नहीं। आप क्या करेंगे, जो वृद्धि या कमी, इस बार पहले कमी दिया है तो कोई बात नहीं है, 25% की कमी हुई तो 25 को हम माइनस में लिख लेते हैं। वृद्धि हुआ 20% को तो प्लस 20 लिख देंगे। अब प्लस माइनस हो गया तो हम माइनस देंगे और दोनों को गुना करेंगे। तो 25 दूना कितना,
50 10 500 बट्टे में क्या 100, ये आएगा जो हमारा आंसर, ये हमारा क्या आएगा प्रतिशत में बताएगा कि संख्या में कितने प्रतिशत, सॉरी इस बार संख्या नहीं है मूल्य है, कितने प्रतिशत के मूल्य में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो 00 कैंसिल, तो -25 और -5 -30 और +20 यानी -10% हमारा उत्तर आ रहा है। तो अगर माइनस में उत्तर आया तो हम क्या कहेंगे कि मूल्य में 10% की क्या हुई, कमी हो गई। तो अगले क्वेश्चन पे आप चलिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये थोड़ा पहले वाला से डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि पहले वाले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग है। भले फार्मूला हम वही यूज करेंगे इसमें भी, लेकिन आपको इन बातों को समझना भी बेहद ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल होके समझा कीजिए सवाल को। इस सवाल में कपड़े के मूल्य में वृद्धि और कमी की बात नहीं है। पिछले जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या होता था, कोई नंबर या किसी वस्तु का मूल्य था जिसमें कुछ % वृद्धि या कमी और फिर वृद्धि या कमी की बात होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहाँ केवल मूल्य कमी नहीं हुआ, यहाँ वस्तु के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में भी कहा जा रहा है। फार्मूला भले वही यूज होगा, हम चाहें तो आपको बता दें कि बस यही फार्मूला यूज कीजिए बन जाएगा, लेकिन बात समझ में आना चाहिए, इसको समझिए थोड़ा अच्छे से। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु का दाम कम हो जाता है, कोई वस्तु का दाम कम हो जाता है, तो ऐसा हमारे जीवन में बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अगर कोई वस्तु का दाम कम होता है तो हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं कि उस वस्तु का बिक्री क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर दाम कम हो गया तो बिक्री क्या होता है, बढ़ जाता है। और दाम अगर बढ़ जाए वस्तु का तो बिक्री क्या होगा, कम होगा। ऐसे स्थिति में दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, और वही इस क्वेश्चन में है। और उस तरह के क्वेश्चन को भी, इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल पिछले तरह के क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शब्द क्या यूज किया जाता है। इसमें कहा गया कि कपड़े के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई। कपड़े के मूल्य में क्या किया गया है, 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री क्या होती है, 20% बढ़ जाती है। और ऐसा होने पर दुकानदार का जो आय है उस पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन किन शब्दों में लपेट के आपको दे दिया जाता है। फार्मूला वही यूज होगा जो कि हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। इतना समझाए हम इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, प्रतिशत में जो भी दिया है, वृद्धि दिया है या कमी, उसको प्लस माइनस में लिखते जाना है। तो मूल्य में 25% कमी हुआ तो -25, कमी की बात है तो माइनस। वृद्धि क्या, 20% की वृद्धि हुई क्या बिक्री में, तो जो भी वृद्धि हुआ हो उसको प्लस में लिखिए। और जब माइनस प्लस हो गया तो माइनस, दोनों को गुना करेंगे तो कितना 500, और बट्टे में क्या 100, -30 + 20 यानी हमारा उत्तर कितना आएगा, -10। तो दुकानदार के आय पर जो प्रभाव पड़ा है ये 10% जो आंसर आया ये माइनस में आया, यानी हम कहेंगे उसकी आय 10% कम हो गई। अगर यह प्लस में आता तो हम क्या कहते, आय 10% बढ़ गया, लेकिन माइनस में आया मतलब आय 10% कम हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी कर दी जाती है जिससे उसका खपत 10% बढ़ जाती है। उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। समझिएगा बातों को, पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये बात और है कि आप माइनस प्लस यूज करके इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन बात भी आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु पर लगने वाले कर में 10% की कमी कर दी गई। मतलब कोई अगर वस्तु है, अगर उस पर जो टैक्स लग रहा था उसमें 10% कमी कर दिया गया, यानी उस वस्तु का दाम भी कम हो गया होगा। इनडायरेक्टली अगर देखें तो अगर टैक्स कम हुआ तो दाम भी कम हो गया होगा, और जब दाम कम होगा तो उसकी खपत क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए तो बोला है कि जब दाम यानी कर में 10% कमी कर दी गई तो उसका खपत क्या हुआ, 10% बढ़ गया। और ऐसा करने पर जो राजस्व प्राप्त हो रहा होगा, यानी जो टोटल टैक्स सरकार को प्राप्त होता है राजस्व, उसमें
वृद्धि या कमी तो हुई होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यही पूछा है क्वेश्चन में कि राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तन क्या हुआ होगा, या तो राजस्व वृद्धि किया गया होगा या कम हुआ होगा राजस्व। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके, जो वृद्धि दिया उसको प्लस में लिखेंगे, जो कमी दिया उसको माइनस में लिखेंगे। तो राजस्व में यानी टैक्स में क्या किया गया, 10% की कमी, तो -10 लिखे। और बिक्री क्या हुआ, 10% बढ़ गया ना, तो +10 लिखे। और माइनस प्लस हो गया तो माइनस, दोनों को गुना करेंगे 100 और बट्टे में 100, इतना प्रतिशत हमारा उत्तर आएगा। अब ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ 100 से 100 कट गया, तो बचा क्या, -1%, यानी 1% माइनस में आया। इसका मतलब हम कहेंगे कि राजस्व में 1% का क्या हुआ, कमी हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कर दी गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार चीनी की खपत 20% कम कर देता है, तो उस परिवार को चीनी के मद में जो खर्च हो रहा है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो समझिए बिल्कुल प्रैक्टिकल होके क्वेश्चन को कि अगर चीनी का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो एक परिवार का खर्चा जो है चीनी पे बढ़ जाएगा, लेकिन परिवार क्या करता है कि चीनी की खपत को ही कम कर देता है, यानी चीनी का दाम 20% बढ़ा और इधर परिवार क्या करता है कि खपत भी चीनी का 20% कम कर देता है। ऐसा करने पर हो सकता है परिवार का चीनी पर जो खर्चा हो रहा हो वो कम हो गया हो, या हो सकता है बढ़ भी गया हो। वही हमसे पूछा है कि परिवार का जो चीनी के मद पर व्यय हो रहा था उसमें कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ है। तो आप उसी तरीका से बनाएंगे, उसी फार्मूला का यूज करेंगे कि पहले तो देखिए कि वृद्धि या कमी हुई है, तो पहले वृद्धि की बात कही गई है तो प्लस में लिख लिए। 20% का मूल्य चीनी का क्या हुआ, बड़ी वृद्धि हुआ, यानी +20 लिखे। लेकिन चीनी का खपत फिर क्या हुआ, 20% कम हुआ, तो कमी की बात है तो माइनस में 20 लिखे। अब प्लस माइनस माइनस मतलब -400, दोनों को गुना करेंगे तो 400 बट्टे में 100, इतना प्रतिशत हमारा उत्तर होगा। और ये उत्तर हमको क्या बताएगा कि उस परिवार के जो चीनी के मद पे खर्च हो रहा था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। कैसे, तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, यानी -4% आया। तो अगर माइनस में आया तो आप क्या समझेंगे कि 4% जो आया है ये माइनस में, आप क्या समझेंगे कि उस चीनी के मद पे उस परिवार का जो खर्च था वो 4% कम हो गया। कब, जब चीनी का दाम 20% बढ़ा था और खपत उसने क्या किया, चीनी का 20% कम कर दिया, तो चीनी के मद पे उस परिवार का जो खर्चा था उसमें 4% की कमी हो गई। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।